वो लड़का मेरे कॉल्स को इग्नोर करता है, वो लड़की मेरे कॉल्स को इग्नोर करती है, मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती, मुझसे बहुत बुरी तरीके से पेश आती है, मुझे गालियाँ देता है, मुझे मारता-पीटता भी है और मेरे पेरेंट्स की भी इज़्ज़त नहीं करता है। जब देखो किसी और के साथ व्यस्त रहता है, मेरा कॉल पिक करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और तो और वो मुझे कॉल बैक भी नहीं करता है। वो जब मैं मिलने बुलाती हूँ तब मुझसे मिलने भी नहीं आता है। अगर उसे मुझसे मिलना हो तो मैं भागी-भागी चली जाती हूँ। वो बिल्कुल भी मेरे को भाव नहीं देता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी वैल्यू नहीं देता, मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर भी मुझे वही लड़का चाहिए, वही लड़की चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही लड़का चाहिए, वही लड़की चाहिए? तो इसके कुछ रीज़न्स होते हैं और ऐसी क्या सिचुएशन है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चाहिए? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश और एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। सो अब मेरी क्लाइंट से बात हुई थी, उसका ये था कि वो लड़का उसको गालियाँ भी दे रहा है, उसका कॉल भी पिक नहीं कर रहा है, वो किसी और कॉल पे व्यस्त रहता है, इसका कॉल 1, 2, 3, 4, 50-50 कॉल हो जाते हैं, लेकिन वो कभी कॉल पिक नहीं करता है। और लड़की का ये हाल है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी मुझे वही लड़का चाहिए। सिमिलरली कुछ लड़के भी ऐसे हैं, हाँ, आप ही की बात कर रहा हूँ कि वो लड़की कुछ भी कर ले, आपको कितना भी इग्नोर कर ले, आपके 100 कॉल ना उठाए तब भी आप 101वां भी करोगे, लेकिन लड़की तो वही चाहिए। सो इसका रीज़न क्या है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपने मार ली, हर चीज़। आपने उसको फ़ोन करा, आपका फ़ोन नहीं उठाया। आपने दोबारा फ़ोन करा, दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। आपने बहुत सारे कॉल्स करे उसने आपका एक भी कॉल नहीं उठाया। कोई टाइम नहीं है, उसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, आपकी वैल्यू ही नहीं है। लेकिन आप हो कि उसको बेइज्जत होने के बाद भी बार-बार कॉल कर रहे हो, उसके बावजूद आप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप उसका आपने मैसेज भर दिया कि मेरा कॉल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपने 101 150 कॉल उसे किए हैं? उसको आपके कॉल्स भी दिख रहे हैं, आपके मैसेजेस भी दिख रहे हैं। लेकिन ये आपका वो अपना डिसीजन है कि सब कुछ होने के बाद भी, इतना बेइज्जत होने के बाद भी आपको वही चाहिए। आप सोच के देखो आप कर क्या रहे हो? वो आपके पेरेंट्स को गालियाँ दे रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं। सोच के देखो आप पहले कैसे थे, कैसी थी आप पहले? कि पहले कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को मार कर आप किसी के पीछे भागे या भागी? नहीं भागी। कोई आपको गाली दे आपको बर्दाश्त नहीं होता, आपके बारे में गलत बोले आपको बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा, आपको भाव नहीं दे रहा, आपके कॉल, मैसेज, आपकी इन्विटेशन सब चीज़ को लात मार रहा है, फिर भी आप उसके पीछे, 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 पीछे जा रहे हो, जा रही हो। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न्स होंगे। अब उसके रीजंस की बात कर लेते हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना रहा हो। आपका रिलेशनशिप इतना पुराना है कि आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया। मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूँ जिसमें दोनों तरफ से रिलेशनशिप में थे। अब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे और बस आपको वही चाहिए। नहीं, उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बात उस केस की कर रहा हूँ जहाँ पे रिलेशनशिप था, दोनों तरफ से प्यार था। अब रिलेशनशिप इतना पुराना था, आपके अंदर इतना अट्रैक्शन था कि आप उसके लिए पागल थे। दिन में 10-10 बार बात कर रहे हो, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, बाहर, खाते-पीते, उठते ही गुड मॉर्निंग, रात को सोते-सोते जब तक नींद ना आ जाए, मोबाइल नींद के मारे मुँह पे ना गिर जाए, तब तक उसी से बात होती थी। तो अब जब इतना आप उसके लिए एडिक्टिव हो गए थे, तो अब आपको उसके बिना कैसे नींद आ सकती है। इसीलिए आपको लगता है कि वो चाहे मार ले, चाहे वो पीट ले, चाहे वो गालियाँ दे, चाहे वो कुछ भी कर ले, एक्स, वाई, ज़ेड वो किसी भी हद तक चला जाए या चली जाए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चाहिए। सोच के देखो आप, वो आपको इतना पेन दे रहा है, वो आपको इतना पेन दे रही है, आप कुछ भी कर लो। आपने उसको कॉल किया, पहली बात तो कॉल उठाता ही नहीं है, अगर बाई चांस कॉल उठाया भी, तो विदिन 30 टू 40 सेकंड्स की अभी थोड़ी देर में करता हूँ या फिर होल्ड करो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। क्या आपसे ज़्यादा कोई और था उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट? नहीं था।
आपकी और उसकी बात हो रही है, बीच में कोई कॉल आता है, वो आपको होल्ड करके उसका कॉल पिकअप कर लेते हैं, कर लेती है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि वो किसी और कॉल पे व्यस्त है, आपका एक कॉल गया, उसने आपका कॉल पिक किया? नहीं, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। उसके बाद भी आप पागल हो कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप था, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। हो सकता है आप उसके साथ फिजिकल हो चुके हो सकता है ना कि आप उसके साथ फिजिकल हो चुके हो, अब आपसे उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा है। हो सकता है आप उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड थे या थी, अब वो आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलना बंद हो गई। अब आप उसको ओयो बुलाते हो, वो ओयो नहीं आ रही, वो तड़प, वो भी एक वजह हो सकती है। आपको पैसा नहीं मिल रहा और फिजिकल रिलेशनशिप नहीं मिल रहे, पहले की तरह मिलना नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही है, मैसेज पे वन टू वन बात नहीं हो रही है। ये सब रीजंस हैं कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो। लेकिन जब तक ये सारे काम हो रहे थे ना, तब तक आपको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि आपके साथ में क्या हो रहा है। जैसे ही वो आपसे दूर जाते हैं, वो आपसे हट जाते हैं, उनको आपकी कोई जरूरत नहीं है या उनको थर्ड पर्सन मिल गया है, वट एवर द केसेस, तब आपको धक्का लगता है कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। आप बहुत ज्यादा पेन में हो, ट्रॉमा में चले जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आप 50 कॉल कर रहे हो, ब्लॉक हो जा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, अपने दोस्तों के सामने गीत गाते फिरते हो कि यार मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैं बहुत ज्यादा गम में हूँ। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे उल्टे सीधे फोटोज रील्स सैड स्टेटस लगा रहे हो, अपनी इमेज को और ज्यादा डाउन कर रहे हो। आप दोनों के बीच की बात थी, लेकिन जब आपने व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा स्टेटस लगाया, कोई सैड डीपी लगा ली, सैड स्टेटस, आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल्स है, आपको क्या लगता है कि वो ये सब देख के सोचेंगे कि यार ये इतना पेन में क्यों है? नहीं, उल्टा मन ही मन आपस में आपका मजाक उड़ाया जाए। तो आप चाहते हो कि आप मजाक का पात्र बने? आप सोच के देखो आप क्या थे, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, एक ऑरा था आपका। कोई आपको उल्टा नहीं बोल सकता, कोई आपको अपने पीछे दौड़ा नहीं सकता था, बल्कि आप में वो गट्स थे कि मेरे पीछे दुनिया पागल है, वो लड़का वो लड़की सब मेरे पीछे आएंगे। लेकिन अब आप कहाँ जा रहे हैं? उस मुकाम को छोड़ के आप किसी और रास्ते चले गए। आप जरा सोच के देखना कि आपने एक गलत मेट्रो ले ली, सपोज आपको नोएडा जाना था या वैशाली जाना था, आप गलती से द्वारका वाली मेट्रो में चढ़ गए। एक स्टेशन आया, दूसरा स्टेशन आया, जैसे ही आपको पता लगा कि यार मैं तो गलत बैठ गया, गलत बैठ गई, तो आप क्या सोचते हो कि नहीं चलो इसी में जाना है? नहीं ना, आप तुरंत नेक्स्ट स्टेशन पे उतर कर चेंज कर लेते हैं। तो फिर जब आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आप गलत मेट्रो ले चुके हैं, गलत बस गलत ट्रेन ले चुके हैं, आपको समझ में आ गया है आपका जो बीएफ है, आपकी जो जीएफ है, वो आपके लिए सही नहीं है, आपने एक गलत ट्रांसपोर्ट ले लिया है, गलत बस में गलत मेट्रो में आप सवार हो चुके हैं, तो क्यों उसमें सवारी करना चाहते कि नहीं मुझे तो इसी बस में जाना है, क्यों इसी मेट्रो में जाना है? करते हो क्या? ऐसे नहीं करते हो ना। तो फिर इस ऐसे घटिया पार्टनर को जाने दो ना, जाने दो। जा भाई जा, तुझे जहां जाना है जा। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के तेरे पीछे नहीं आऊंगा, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के तेरे पीछे नहीं आऊंगी। मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक वो है, अगर मुझसे तमीज से बात करोगे तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप ये सब दिखाई नहीं पाते हो, आप इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हो। ये सारी कमजोरी आप अपने सामने वाले बीएफ चाहे आपका जीएफ, उसको दिखा देते हो और वो आपका यूज करना शुरू कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये होती है कि आप यूज होने के लिए तैयार हैं, आपको पता है कि वो बंदा आपको घास नहीं डाल रहा, आपकी कॉल्स की मैसेज की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको फिजिकल होने के लिए ओयो बुला रहा है, और आप हर चीज जानते हुए भी उसकी तरफ चले जा रही हो, चले जा रही हो। आपको पता है कि वो लड़की आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन आपको फिर भी एक्सप्लॉइट होना है। कब तक? रुक जाओ, 10 दिन से, अभी से, जैसे ही आपने वीडियो देखा है रुक जाओ, अपने लिए स्टैंड लो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो भाई, कि बस बहुत हो चुका, अब मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, मेरी वैल्यू नहीं करी, मेरे पेरेंट्स को गालियां दी, मेरे साथ उल्टा सीधा सब कुछ करा। अब डरना नहीं है कि हाँ मैं उसके साथ फिजिकल हो चुकी हूँ, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। नो, चाहे आप किसी भी स्टेज तक उसके साथ चले गए हो,
कुछ भी कर लिया हो, यहीं पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। बस तुझे जाना है, जा। अब मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगी। जब आप ये कर लोगे ना, जब आप ये कर लोगे, तब वो 8-10 दिन पीछे मुड़ के देखेगा, यार ये लड़की तो आ ही नहीं रही, यार ये लड़का तो मेरे पीछे आ ही नहीं रहा। अब तक मैं इसको गालियां दे रहा था, इसका फोन नहीं उठा रहा था, मैसेज नहीं कर रहा था, तब भी मेरे लिए पागल था, मेरे लिए पागल थी। अब क्या करूं? फिर उसको अंदर ही अंदर हड़कन होएगी कि यार क्या करूं, इसका मैसेज नहीं आ रहा। यार पहले 150-150 कॉल आ रहे थे, 50-50 मैसेज आ रहे थे, सुबह मैसेज, शाम को मैसेज। मैं तो इसके मैसेज सीन करके छोड़ देता था, छोड़ देती, अब तो ये मैसेज ही नहीं कर रही, अब तो ये मैसेज ही नहीं कर रहा। जब आप ये करके दिखा दोगे ना, तब आपके पार्टनर के अंदर आग लगेगी, तब आपकी वैल्यू का एहसास होगा। आप यार किसको लेके चल रहे हो कि बस यही चाहिए? क्यों चाहिए भाई यही? उसको या तो लाइन पे लाओ या दफा कर दो। आपके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है ना, तो ये पार्टनर भी तो आपको दर्द कर रहा है, पैर में कांटा लगा हुआ है। जैसे ही कांटा लगता है, क्या सोचते हो कि 10-15 कदम चल लो इसके साथ? नहीं, मुझे तो इसी के साथ चलना है, इसी दर्द में रहना है। नहीं ना। जैसे ही पैर में कांटा चुभता है, अगला कदम नहीं रखा जाता है, पहले कांटा निकालते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो ये जो आपका पार्टनर है, जो सबसे बड़ा कांटा बन चुका है, इसे क्यों नहीं निकालो? इसके साथ क्यों चलने को तैयार हो? इसको निकाल के फेंको, खुद के ऊपर काम करो, अपने करियर पे फोकस करो, अच्छे गाने सुनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे स्टेटस लगाओ। जब ये सब आप करोगे ना, अच्छे गाने सुनना, कहीं बाहर चले जाओ, ट्रैवल कर लो, कहीं अच्छी जगह घूम के आओ, उसकी स्टोरीज पोस्ट करो, स्टेटस लगाओ, अच्छे से स्टेटस लगाओ ना यार। कहीं ऋषिकेश चले गए, आओ, कांच का पुल, बजरंग सेतु, वहां जाके क्लिक क्लिक कर लो, डीपी लगाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पोस्ट करो। आपका जो घटिया पार्टनर है वो भी देखेगा, वो हो यार, ये तो मेरे हाथ से निकल गया। फिर वो मरेंगे, वो आपका जो घटिया बीएफ है, जो जीएफ है, वो आपके पीछे आने के लिए मरेंगे। सो आई होप आपको मेरे बताए हुए पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कोई अगर आपकी स्टोरी या क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलेंगे, तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।